फाउंडेशन की ओर से आज जो प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, इस प्रोग्राम के सदर हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक्स टीचर अरुण मास्टर सर, इस शाहिदा एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन शाहिदा जी, सेक्रेटरी लियाकत शाहिदा जी, इस प्रोग्राम में मंच पर शरीक हुए सभी मेहमान, स्कूल के सभी टीचर्स, मुख्याध्यापक, छात्रा और छात्राओं, मुझे बड़ी एक खुशी हुई कि मुझे इस प्रोग्राम में शरीक किया गया, क्योंकि अपने छात्रों के सामने कुछ दो बातें रखना बहुत अहम बात होती है। जो छोटे बच्चे रहते हैं, जिनको जैसा भी हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, आगे चल के वही वो करते हैं। इसलिए जब मुझे सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम है तो आपको आना होगा, तो मैंने तुरंत हाँ कह दी कि मैं कौन सी हालत में इस प्रोग्राम में शरीक हो जाऊंगा। सन 2025 का इस कैलेंडर का विमोचन, उद्घाटन मेरे हाथ से हुआ है, ये मैं पहले तो जाहिर करता हूँ। और कैलेंडर क्यों होता है, ये भी एक सोच विचार की बात है। जो भी प्लानिंग हम आने वाले साल में करते हैं, वो सभी प्लानिंग एक कैलेंडर के जरिए हम करते हैं कि कल हमें क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है, अगले महीने में क्या करना है, और साल भर में क्या क्या शेड्यूल करना चाहिए, हमारा एग्ज़ाम कब होता है, हमारा रिज़ल्ट कब आता है। यही सब हमें ये कैलेंडर के जरिए हमें ये देखना है कि हमें प्लानिंग, हमारे स्टडी हो, ट्यूशन हो, जो भी बातें हो, ये इसीलिए और आम आदमी के लिए भी, क्योंकि हर एक घर में भी कैलेंडर होता है और उसके ज़रिए हम चलते हैं। जबकि कोई किसी बातें हमें याद नहीं रहती, हम तो कैलेंडर के ज़रिए मार्क कर लेते हैं और हमें क्या करना है क्या नहीं ये सोचते हैं। अब जब सेक्रेटरी साहब ने आपको कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चेयर बहुत खतरनाक है, कांटे की चेयर है, लेकिन मैं वैसा मानता नहीं, क्योंकि जो भी हमें काम करना है वो कभी हम प्यार से करते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता। तो कौन सा भी काम जो आप करने जा रहे हैं, जो भी हो, छात्र हो, आम आदमी हो, कोई बिजनेसमैन हो, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, ये पहले तो मानना चाहिए। आपके लिए मुश्किल क्या है, तो एग्ज़ाम रहती है कि भाई हमें कितने मार्क मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये सोचना नहीं, सिर्फ अपना स्टडी करते रहना और आगे चलते रहना, इससे हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं भी आपके जैसे स्कूल में था, तो मैं भी स्कूल में सभी छात्रों का मुखिया रहता था, और जब कोई भी फंक्शन जब स्कूल में रहता था तो भाषण करने के लिए मेरा नाम रहता ही रहता था। तो हमारे टाइम जब कोई जैसी जयंती हो, पंडित नेहरू जी की जयंती हो, महात्मा गांधी की जयंती हो, तो उनके ऊपर भाषण करना पड़ता था। तो हम पहले कागज़ पे लिख के देते थे, उसका फिर पाठांतर करके फिर वो कार्यक्रम के दरमियान कहते थे। तो ये स्ट्रिक्ट वार्निंग हमारे टीचर की थी कि हाँ, कागज़ बाहर नहीं निकालना, आपने वो पाठ कर लेना और वहाँ कह देना। तो वहाँ से आदत पड़ती है स्टडी करने की, याद करने की। तो ये ऐसा ही अभी दो छात्राओं ने बहुत अच्छे गीत यहाँ गाए। मैं इस लड़की का तो अभिनंदन करता हूँ, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आगे चल के संगीत में इसने रुचि ली तो शायद ही आगे चल के एक अच्छा संगीत उससे अपन को मिल सकता है। तो हर एक स्टूडेंट में कोई ना कोई अच्छी बात रहती है, तो उसमें वो स्टूडेंट ने रुचि करनी चाहिए। टीचर ने ये देखना चाहिए कि इसमें क्या अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में हो, कोई संगीत में हो, कोई
कंप्यूटर जैसी चीज़ों में हो, कहीं न कहीं टेक्निकल इसमें नॉन टेक्निकल में कोई बच्चा अलग अलग इसमें आगे रहता है। तो वो जो बातें चीज़ें हैं वो परखनी चाहिए टीचर्स लोगों ने। पेरेंट्स लोगों का भी काम है कि अपना बच्चा क्या चाहता है, स्टडी चाहता है, संगीत चाहता है, स्पोर्ट्स चाहता है, बिजनेस में आगे आना चाहता है, या कुछ जैसा सर्विस अधिकारी होना चाहता है, तो वो हिसाब से उसको मोल्ड करना चाहिए, वो हिसाब से उसको आगे चलाना चाहिए। ऐसे ही करते करते जैसा मैं स्टडी करते रहा तो फिर कॉलेज हुआ, इंटर कॉलेज हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद एमपीएससी की एग्ज़ाम में मैं ट्राई किया, उसमें सक्सेसफुल रहा मेरा ये, और वो हिसाब से मैं अभी शहर का कमिश्नर हूँ। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती, यही मुझे यहाँ इस मौके पे कहना है। जैसा कहने वाली तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे भी खासदार मैडम ने नासिक बुलाया है 1:30 बजे, तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। लेकिन कभी आगे मौका मिला तो ज़रूर किसी प्रोग्राम में मैं आपके साथ रहूँगा और बहुत सारी बातें कहेंगे। स्टडी करते करते कैसी स्टडी भी करते कैसे करनी चाहिए, क्या करने के क्या याद करना चाहिए, तो टीचर्स लोग तो आपको बताते ही होंगे, लेकिन उसकी भी कोई टैक्टिस रहती है, कोई आसान तरीका रहता है। तो वो हिसाब से अभी हम गए तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती। तो फिर एक बार मैं इस शाहिदा एजुकेशन फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे न्योता दिया, यहाँ आने का मेरा इस्तेकबाल किया। आगे के लिए आपको भी बहुत बहुत आगे अभी कुछ दिनों में अभी एग्ज़ाम आपके चालू होंगे, जनवरी फरवरी के बाद में भी स्टडी करने का टाइम आया है, क्योंकि अब जून जुलाई में स्कूल चालू होता है तो इतना स्टडी नहीं रहता, इतना लोड नहीं रहता। लेकिन दिवाली वैकेशन के बाद या फिर अभी दिसंबर के बाद अपना ध्यान, अपना जो अध्ययन है उसमें रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडी करनी चाहिए। अभी तुम अध्ययन करते रहेंगे तो आगे चल के आपको बहुत आसानी जाएंगी, और आगे चल के ये जो है अपने मालेगांव के सब बच्चे करते ये हाथ गाड़ी, ये पावर लूम्स, ये छोड़ के हमें आगे जाना है, ऐसी सोच अपनी रहनी चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस करने को तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें कुछ अच्छा करना चाहिए अपने खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए। तो इसके लिए भी जो भी चीज़ें अच्छी करनी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, अच्छा कोई स्टडी फिर आगे चल के अपने फ्यूचर में करना चाहिए। ये बात कहते हुए मैं मेरा 2 मिनट का संभाषण ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि स्कूल ने मुझे बुलाया और यहाँ पे 2 मिनट बोलने का मौका दिया। आज ये स्कूल का जो कैलेंडर है उसका उद्घाटन है। ये कैलेंडर जो है ये आप अपने घर में लगाइए, ये आपको याद दिलाते रहेंगे कि कौन सा दिन आने वाला है, कौन सा दिन गया है, और कौन से दिन में आपने क्या पढ़ाई की है। इसके लिए ये कैलेंडर दिया जा रहा है। तो सर ने कैलेंडर के हिसाब से चल के आगे बढ़ना है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, ऑफिसर बनना है, या बिजनेसमैन, बिजनेसवुमन बनना है। इसके लिए आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सबको मैं पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं उस स्कूल का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, नहायत करम करने वाला है। आज शाहिदा एजुकेशन फाउंडेशन में शाहिदा एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंसराम चलने वाले अदारे मुदस्सी नज़र प्री प्राइमरी, मुदस्सी नज़र प्राइमरी और शाहिदा उर्दू हाई स्कूल में 2025 के लिए कैलेंडर का इजरा और इब्तिदाइया प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में शहर अज़ीज़
और मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर रविंद्र यादव साहब के हाथों आज के 2025 के कैलेंडर का इब्तिदा अमल में आया। ये कैलेंडर शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंसराम गुज़िश्ता 2018 से मुसलसल हर साल प्रिंट करवा के डिस्ट्रीब्यूशन का काम तलबा व तलबात में जारी व सारी है। लॉकडाउन के दरमियान में इसका सिलसिला कुछ रुका रहा, लेकिन लॉकडाउन के बाद से वापस से सिलसिला शुरू किया गया और शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंसराम ये कैलेंडर तरतीब दिया जाता है। इस कैलेंडर को नाम हमने दिया है शहीर शहदा। शहीर शहदा के नाम से ये कैलेंडर पूरा प्रिंट करवाया जाता है और आज हमने 2025 का जो कैलेंडर था उसका इब्तिदाइया प्रोग्राम मुनक़िद किया था। इस प्रोग्राम में शहर अजीज़ और मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर रविंद्र यादव साहब के हाथों इसका इजरा हुआ। इस इजरा के मौके पर शहर के कई सारे मौजूदीन इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। आयशा नगर के PI प्रशांत आहिरे साहब, अबू सुफियान एमार साहब, हेड मास्टर आबिद पठान साहब, हारून मास्टर साहब, इसके अलावा जमील रहमानी साहब, कलीम भोलू पहलवान साहब, मोहम्मद उमर शहदा साहब, वाहिद सेठ साहब, इस तरीके से जमाल अहमद साहब और बहुत सारे मौजूदीन इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस पूरे प्रोग्राम की सदारत हारून मास्टर साहब की सदारत में ये पूरा प्रोग्राम चलता रहा और माशाल्लाह अल्लाह का एहसान व करम रहा कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप में एक कामयाब प्रोग्राम रहा और ये प्रोग्राम अपने पूरे अच्छे ढंग से जो टीचरों ने इसको सजाया, ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतर तरीके से हुआ। खुशाइन बात ये रही कि गुज़िश्ता साल 2023 के कैलेंडर का इजरा एडिशनल SP अनिकेत भारती साहब जो कि क्लास 1 ऑफिसर है उनके हाथ से अमल में आया और इस मरतबा भी ये सर्फ हासिल हुआ कि इस मरतबा भी शहर के क्लास 1 ऑफिसर, इस शहर के कमिश्नर रविंद्र यादव साहब के हाथों कैलेंडर की इब्तिदा अमल में आई। ये हमारे अपने अदारे के लिए बड़ी खुशी की बात है और इंशाअल्लाह आने वाले साल में भी हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। कोशिश ये है कि आज सिर्फ अदारे के बच्चों को तकसीम किया जा रहा है, हम इस कोशिश में हैं कि चंद सालों में हम हमारे अतराफ़ में जो स्कूलें हैं उन तक हमारा ये कैलेंडर पहुँचाएँ। ये हमारी कोशिश है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमको इस कोशिश में कामयाब करें। मैं आए हुए तमाम ही मौजूदीन जो हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और मीडिया के वो तमाम लोग जो हमारे प्रोग्रामों को हमेशा कवरेज करते हैं, हमारे प्रोग्रामों को हमेशा कवरेज करने के बाद लोगों तक पहुंचाते हैं, आवाम तक पहुंचाते हैं, शहर तक पहुंचाते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं, उसमें मीडिया के वो तमाम मुखलिस लोग जो इस अदारे के लिए बहुत मुखलिसाना दिल रखते हैं, जिसमें जाबिर शाह साहब, अब तक साजिद दीवान साहब, दीवान आम, हमारे इखलाक अंसारी साहब, आवाज़ मीडिया, हमारे मुस्तकीम भाई साहब, अजीज़ वायरल न्यूज़, ये वो लोगों का नाम मैं मीडिया का ज़ाहिर कर रहा हूँ आपके साथ कि ये बहुत ही खुलूस से, बहुत ही मोहब्बत और अक़ीदत से इस अदारे से जुड़े हैं और हमारी एक आवाज़ पर, एक फ़ोन पर लब्बैक कहते हुए हमेशा हमारे प्रोग्रामों को, छोटे प्रोग्रामों को जो बहुत मुख्तसर से प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ताम झाम या बहुत ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम नहीं होते, लेकिन ये मीडिया का ही कमाल है कि वो कुछ इस तरीके से उस प्रोग्राम की पूरी तरतीब, उसकी पूरी कड़ियों को आवाम तक इस ढंग से पेश कर देते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि ये प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया। बहरहाल मैं मीडिया के हमारे तमाम अहबाब का भी मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे आज के इस प्रोग्राम को कवरेज किया, जिसमें कमिश्नर साहब ने अपनी बात रखी, बच्चों के लिए मैसेज दिया, वहीं अबू सुफियान एमार साहब ने अखलाकियात और दीन पर बात की, तो उन्होंने भी बच्चों को एक अच्छा सबक दिया और दीगर तमामी मौजूदीन ने भी अपनी अपनी बातों को रखा। बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज ये रहा और इंशाअल्लाह बरोज़ पीर के दिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हम हमारे बच्चों में ये कैलेंडर तकसीम कर देंगे। उसके अलावा हमारे दोस्त अहबाब, हमारे मुतल्लिकीन में भी ये कैलेंडर तकसीम किए जाएंगे। मैं इतना कह करके शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से आए हुए मीडिया के तमाम साहिबान का भी मशकूर हूँ और आज हमारे प्रोग्राम में खुसूसी जिन साहिबान ने अपना कीमती वक्त दिया, जिसमें अव्वल कमिश्नर साहब बहुत ही कहना चाहिए मुबारकबादी के हकदार हैं, दीगर तमाम साहिबान भी मुबारकबादी के हकदार हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए और हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।